हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एनआरएम एकता जिंदाबाद। एचआर पॉलिसी लागू करो, एचआर पॉलिसी लागू करो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। पत्रकार हूं, घूमता रहता हूं और जानने की कोशिश करते रहता हूं कि पूरे भारत में क्या चल रहा है। आना लखनऊ हुआ, दिल्ली से अक्सर जंतर मंतर पर कवर करते हुए देखते होंगे, पर पहुंच गया हूं लखनऊ। लखनऊ आया था किसी काम से, बता रहा हूं, पर आदत से मजबूर हूं। देखता हूं जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार से मांग हो रही है, तो कोशिश करता हूं उनकी मांग सुन लूं और सरकार तक पहुंचा दूं। काफ़ी लोग हैं, ईगल गार्डन कहते हैं इसको, है इको गार्डन है ये, जो कि बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। हमने पहले भी इसे खबरों में चलाया था। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग सब कुछ याद नहीं रख पाते हैं, फिर भी मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी आगे आइए थोड़ा सा जरा। तो सुनील कुमार जी, जानना ही चाह रहा था कि आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग जो पिछले 10 वर्ष पूर्व में जो विज्ञप्ति के आधार पे हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, जिस विज्ञप्ति के आधार पे हम लोग यहाँ हमने नौकरी के लिए आवेदन किया था, वो विज्ञप्ति में लिखे गए एचआर पॉलिसी हमें वो अभी लागू नहीं किए गए, मिली नहीं है। वो सिर्फ पेपर पे रहा और इसकी मांग के लिए हम लोग बराबर पिछले 10 वर्ष से लगातार जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसमें 6-7 बार बड़े स्तर पे हुआ है। पिछले साल भी हम करीब 2 महीने से ज़्यादा जो है इसी इको गार्डन में जो है धरना दिया, और उस धरने में इन्होंने जो है एक जो है आश्वासन के जरिए कि आप काम पे वापस आ जाइए, और हम लोग इसी में जो है हमारे साथ जो है छल हुआ और हम लोग काम पे तो आ गए, लेकिन वो चीज़ें छल हुआ है। पर कितने लोगों की संख्या है आपकी? हमारी देखिए, जो विभाग अनुसार, प्रशासन के अनुसार हमारी 10,122 होनी चाहिए, लेकिन जो है इस समय 3500 के आसपास हैं हमारे मिशन कर्मी। और सबसे बड़ी जो है ये देखिए कि जो 10,000 से ऊपर मिशन कर्मी साथियों का काम का भार हमारे 3300 साथियों मतलब साथियों उस काम को कर रहे हैं, जिससे आए दिन हर साल 40 से 50 हमारे साथी मृतक हो जाते हैं। और एचआर पॉलिसी में जो हमें मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो हमें मिल जाना चाहिए था पिछले 10 वर्ष पहले ही, वो नहीं मिलने की वजह से उसमें जो मृतक साथी हैं उनका इंश्योरेंस नहीं हुआ है, और इंश्योरेंस ना होने की वजह से, प्रशासन ने इंश्योरेंस ना करने की वजह से उनके परिवार को कोई किसी प्रकार के लाभ नहीं मिला। साथ ही साथ जो है जो मेडिक्लेम का भी है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं उनका इलाज। एक शब्द में समझना चाहूँ तो कि जरूरत आपकी है क्या? जरूरत ये है, हमारी जो विज्ञप्ति में जिसके आधार पे हमने नौकरी ज्वाइन की थी, वो एचआर पॉलिसी मैनुअल लागू कर दें। और रोक के कौन बैठा है? ये जो है प्रशासन, और प्रशासन में कौन सर? प्रशासन में हमारा जो यूपीएसआरएलएम के जो मुख्यालय के आला अधिकारी है, वो रोक के रखे हैं, और इस चीज़ों को वो जो वर्तमान सरकार में को भी मिसगाइड कर रखे हैं। क्योंकि करता हूँ अभी और आपसे, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रुस्तम सिंह है। रुस्तम जी, थोड़ा सीधा जानना यही था कि आप लोगों की मांग है किससे? मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा, जिस समय ये विज्ञप्ति निकली थी तो ये मिशन कार्यालय से इसकी विज्ञप्ति निकली थी, जिस विज्ञप्ति में समस्त लाभों के बारे में बताया गया था, और इन्हीं लाभों को देखकर हमारे समस्त साथी जो अन्य विभिन्न जॉबों में थे, बहुत अच्छे जॉब प्रोफाइल में थे, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लोगो और टैग देख के लोग यहाँ आए, और उन्हें ये ऐसा लगा कि शायद वो सरकारी तंत्र का एक अमूल हिस्सा होंगे। और ये योजना मूलभूत ग्रामीण अंचल में चलती है, जिसमें ग्रामीण परिवार के वे परिवार जो अभी मुख्य धारा से छूटे हुए हैं। सुनिए भाई, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के अक्सर आंदोलन जो होते हैं उनमें नारे लगते रहते हैं बीच बीच में, आप लोगों के मनोरंजन के लिए। मनोरंजन की बात नहीं हो रही है यहाँ, बात बड़ी संवेदनशील हो रही है, और खास करके एक तरह से रोजगार से साथ साथ अपने हक अधिकार की बात हो रही है, तो इसलिए थोड़ा मनोरंजन ही नहीं सही, कभी कभी खबर भी सही। हाँ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। तो ये मुख्य जो कार्य है हम उन परिवारों के लिए करते हैं जो अभी मुख्य धारा से अभी छूटे हुए हैं।
उन परिवारों का भरण पोषण करने के लिए उन महिला स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथनिंग करना, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मिशन मैनेजर, जिला स्तर पर जिला मिशन प्रबंधकों का जो है आवेदन कराया गया था और उन्हें इस जॉब में रखा गया। लेकिन जिस HR मैनुअल की बात उन्होंने उस समय की थी 2014 में, वो आज तक लागू नहीं हुआ है। हमारा कोई मांग नहीं है, हम सिर्फ एक बात रखना चाहते हैं कि किसी भी प्राइवेट फर्म में भी या किसी एक सब्जी वाले की दुकान पर भी अगर या कपड़े वाले की दुकान पर भी अगर कोई व्यक्ति जाता है और वो आज वहाँ नौकरी करता है और उसका वेतन अगर वहाँ आज 10,000 है, तो प्रतिवर्ष उस दुकान का जो मालिक है उसे प्रतिवर्ष कुछ न कुछ इंक्रीमेंट के रूप में देता है और अगले 10 साल में उसकी तनख्वाह लगभग डबल के आसपास होती है। लेकिन हम आज समस्त 3300 साथी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो इन्होंने कोरे वादे हमारे साथ किए थे, जो HR मैनुअल को लागू करने की बात कही थी, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। किसने किए थे? ये जो विज्ञप्ति निकली थी, विज्ञप्ति को देखकर हम लोग यहाँ आए थे। हमने किसने थी? ये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा ये। किससे कर रहे हो आप? अभी भी हमारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो अधिकारीगण हैं उन्हीं से हमारा जो है। में अपने बाबा को चिट्ठी लिखी नहीं लिखी? हाँ, इस संबंध में हमने 2-3 बार उनसे मिलने का प्रयास किया है और जो उनका जनता दरबार लगता है उसमें भी हम लोग जो है 2-3 बार प्रयास कर चुके हैं। अब संभव 1-2 दिन में या अगला जो जनता दरबार लगेगा शायद हमें संभवतः उनसे मिलने का मुलाकात हो जाए। उम्मीद क्या है? उम्मीद यही है कि अगर उन तक हमारी सही बात पहुंच गई तो शायद वो इस पर संज्ञान लें और जो हमें लंबित। जब बाबा का नाम आता है तो मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग, उनको बिना इन्वॉल्व किए बात नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की आपने? इस संबंध में हमारे समस्त 75 जनपदों के जो प्रतिनिधि हैं, जिनको जिलाध्यक्ष कहते हैं, हाँ, जिनको अपने अपने जनपद की प्रतिनिधित्व करने की दायित्व दिए गए हैं, उनके द्वारा संबंधित विधायक महोदय, संबंधित सांसद विधायक महोदयों को हमारे द्वारा अपना ज्ञापन दिया गया था। यह लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, इस साल भी हमने यही प्रयास रखा है। वहाँ से क्या जवाब रहा? उनके द्वारा यही कहा जाता है कि हम इस ज्ञापन को आगे उच्च स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपकी आवाज को हम सत्र में भी रखेंगे। आश्वासन नहीं मिला? अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि जिससे मानकर हम लोग जो है अपने आप को सेफ हैंड में समझें। फिर भी धरना कितने धरना कर चुके हो आप लोग? लगभग 2014 से लेके अब तक लगभग 6 बार हम लोग 6 से 7 बार हम ये धरना कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई साकार कोई लाभ हमें ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है। फिर भी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जितनी संख्या आपने 3000 समथिंग कुछ बताई थी, नहीं कभी इकट्ठे हुए तो आप लोग 3000? यहाँ डेली अगर हम देखा जाए तो इस मंच पे इको गार्डन में भी मतलब 1000-1500 के आसपास रहे हैं। अभी तो नहीं हो आप? अभी नहीं है। दूसरे जैसे जनपद वार इलाहाबाद में कंपनी बाग है, चंद्रशेखर पार्क है, वहाँ कम से कम 700 लोग हैं। बाकी जंतर मंतर में इस टाइम वहाँ भी धरने चल रहे हैं। तो ये मंतर पे तो कोई धरना नहीं चल रहा है ऐसा? अभी शुरुआत कर दिया है, वहाँ लोग हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जब हम इवेंट करते हैं तो उस समय हमारी जो है कैंडल मार्च सोमवार को होनी है, वहाँ 3500 से 3000-3200 लोग से ऊपर। बाकी हमारे जो सहयोगी और चीज़ें हैं वो भी लोग हमारा सहयोग करेंगे। एक सवाल हो रहा था कि मीडिया कैसी सपोर्ट मिल रही है आपको? मीडिया की सपोर्ट मिल रही है? मीडिया की सपोर्ट मिल रही है, लेकिन अभी जो है और बड़े स्तर पे हमें और नहीं हो रही है, आपके लिए मुद्दा नहीं बनाया जा रहा? अभी वो मुद्दा मीडिया भी ऊपर पूरी तरह से हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। और दूसरी बात, जो मुख्यालय और मतलब प्रशासन और जो सरकार, वर्तमान सरकार, इन दोनों के बीच में अभी बहुत सारी गैपिंग है। वो मुख्यालय ने पूरी तरह से बात को स्पष्टता के साथ नहीं रख पा रही, या सरकार के पास वो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही है। कुल मिला के बात एक बात यही है, माध्यम से हम चाहते हैं वो हम आपके माध्यम से सरकार के पास ये आवाज़ पहुंचे, जिससे हमारी जो मनोदशा जो है आज पिछले 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं, उस पे जो है हमारी स्थिति सही हो, हमारी मांग पूरी हो। और फिर भी जब मीडिया की बात आ रही है, मीडिया के स्तर पर बात आपकी वहाँ तक पहुँची है, कितने मीडिया वालों ने दिखा दिया होगा आपको? कोई गिनती है? हाँ, हमने लखनऊ में प्रेस क्लब में हमने कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें जो है 25 से ज़्यादा मीडिया कर्मी आए थे साथी हमारे। दिखाया कितनों ने था?
20 से ज़्यादा साथियों ने, मीडिया कर्मी साथियों ने छापा था और हमारी बात भी रखी, लेकिन हमें प्रमुखता से ये चीज़ें रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे मीडिया साथी और ज़्यादा हमारी बात रखते हैं तो ज़रूर हमारी सुनवाई जल्द से जल्द हो पाएगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जितनी मैंने बात की है और जान पाया हूँ कि भाई इनके जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ अधिकार के लिए हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं वो धर्म से नहीं जुड़ रही हैं, इसलिए मीडिया नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि मीडिया को चाहिए धर्म का एंगल जब तक धर्म का बनेगा नहीं तो चाशनी चटकीली बनेगी नहीं और TRP बढ़ेगी नहीं। बात कारोबार की होती है, अधिकारों की होती है, तो कहीं ना कहीं स्लो मोशन होता है और मीडिया सहित पार्टियां यही चाहती है कि अरे भाई कोई कारोबार ना करे, घंटा बजाता रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।